नमस्कार। आज जबलपुर हलचल में हमारे साथ हैं अमित सर जी। और सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी को एक वार्म गुड मॉर्निंग और सभी का दिन अच्छा हो, ऐसा जो है हम यहाँ से जो है आप कल्पना भी करते हैं कि आप सभी वो सभी पाए जो कुछ आप लोग चाहते हैं। जी, आज हम एजुकेशन और ट्रेनिंग के बीच के डिफरेंस यानी अंतर को समझने के लिए अमित सर के साथ हैं। तो सर इसी के साथ हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं और शुरू करते हैं। सर, एजुकेशन करने के बाद एमबीए और इंजीनियरिंग जैसी डिग्री होने के बावजूद भी सर नौकरी नहीं मिल पाती, ये इसका कारण क्या है सर? देखिए, जैसा कि मैंने इतने सालों में देखा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा जो ले रहा है वो अपने आप को स्किल मेंटेन करने के लिए नहीं लेता। वो अगर इंजीनियरिंग कर रहा तो इंजीनियरिंग में मास्टर नहीं बनता, मैनेजमेंट कर रहा तो मैनेजमेंट में वो मास्टर नहीं बनता। वो सिर्फ समय काटता है और साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। एग्ज़ाम को एक रात पढ़ के पास हो रहा है, लेकिन मेन जो गलती उससे ये हो रही है कि वो अगर डिग्री को इतने अच्छे से पढ़े कि उस डिग्री में वो 3-4 साल का जो भी ड्यूरेशन दे रहा है वो, तो उस ड्यूरेशन में अगर उसको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए, बहुत अच्छे उसको स्किल मेंटेन हो जाए, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर बहुत अच्छी बन जाए, तो कोई भी डिग्री वाला बंदा इंडस्ट्री में कामयाब भी हो सकता है। और इसी कारण से मैं मानता हूँ कि इस समय हमें बहुत अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं। इसका कारण भी ये है कि बंदा जो है वो डिग्री में अच्छी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है और बहुत मेहनत नहीं कर रहा वो चीज़ों में। तो मेरा मानना ये है कि हर बच्चे को एमबीए या इंजीनियरिंग में या जो भी वो आर्ट्स से मतलब जो भी वो कर रहा है उसमें उसको बहुत ताकतवर पढ़ाई करनी चाहिए, स्किल को मेंटेन करना चाहिए, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए, जिससे वो बंदा किसी अच्छे नौकरी में जब जाए या स्वयं का अगर व्यापार करे तो वो सॉल्यूशंस जनरेट कर सके, जो आज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सर, तमाम तरह की यूनिवर्सिटी और तमाम तरह के विश्वविद्यालय हों, महाविद्यालय हों या फिर कॉलेज स्कूल सर लगातार शिक्षा देते आ रहे हैं, लेकिन सर ट्रेनिंग में कहाँ पीछे रह जाते हैं। हम देखते हैं ट्रेनिंग नहीं हो पाती। देखिए, हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इसमें एक जो कमी हम भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे केवल रट्टू तोता पैदा किए जा रहे हैं। आप स्पून फीडिंग की आदत। हाँ, आप रटो और रट के सीधे क्या करो, लिख डालो, रटो लिख डालो, और जो सबसे अच्छा जो लिख पा रहा है उसको यूनिवर्सिटी नंबर 1 दे देती है। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हो तो यहाँ पे रटना और लिखना नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना होता है। तो काम आप तभी कर पाओगे जब आपका प्रैक्टिकल स्किल मजबूत हो, और प्रैक्टिकल स्किल मांगता है ट्रेनिंग। तो हमारा जो शिक्षा तंत्र है, जब तक वो एजुकेशन की जगह ट्रेनिंग को महत्व नहीं देगा तब तक ये कभी हो नहीं पाएगा। और ट्रेनिंग में भी वो चीज़ की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स करे जिसमें उसको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें उसको लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगा। तो मेरा मानना ये है कि ट्रेनिंग जो है वो एजुकेशन से ज़्यादा बेटर आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे कोई भी नौकरी हो, आज परफेक्ट एम्प्लॉयज़ को ही केवल लिया जा रहा है और अनपरफेक्ट एम्प्लॉयज़ को तो बाहर किया जा रहा है, जैसा आप देख भी पा रहे हैं। सर, मेरा तीसरा सवाल है एजुकेशन और ट्रेनिंग। सर, एजुकेशन को ट्रेनिंग बेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अगर आपको ट्रेनिंग करना ही है तो आपको सबसे पहले तो टीचर सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल के एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि हम उन टीचर्स को कमान दे देते हैं जिन्होंने खुद ज़िंदगी में कुछ कभी बहुत अच्छे ना रिसर्चेस किए ना बहुत अच्छी पढ़ाई की, उनका खुद का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन क्योंकि बहुत कम सैलरी में ऐसे टीचर मिलते हैं तो हम उन्हीं को दे देते हैं। तो अगर हमें एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग को लाना है तो पहले हमें क्या करना होगा, टीचर अच्छे सुनने पड़ेंगे, भले हमें हाई सैलरी पैकेज क्यों ना देना पड़े। और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को मर्यादित भी करना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग को ट्रेनिंग की तरह करें, क्योंकि एजुकेशन में मर्यादा भी नहीं होती। आप देखते हो कि स्टूडेंट्स मज़ा मस्ती में ज़िंदगी चलाता है, पर ट्रेनिंग में आपको मर्यादा में भी रहना है, आपको हर दिन सीखना है और आपको हर दिन अपने स्किल्स को ब्रश अप करना है। तो ट्रेनिंग सिस्टम तभी हमारे भारत में लागू हो सकता है जब एक अच्छा टीचर और एक मर्यादित स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन साथ में उतरे। सर, मेरा चौथा सवाल है छात्र यदि एजुकेशन के साथ जॉब करना चाहते हैं तो सर उनके लिए आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर स्टूडेंट हायर एजुकेशन में जब जाता है तो वो पॉकेट मनी अपना निकालना चाहता है, वो पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगना चाहता। ये अच्छी भी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप जॉब कर भी रहे तो जॉब उस चीज़ में करो जिस चीज़ में आप भविष्य में एक बड़े कैरियर को आप देख पा रहे हो।
जैसे जो स्टूडेंट अगर भविष्य में वेबसाइट में आना चाहता है, जो पाइथन में आना चाहता है, तो वो कोई ऐसी जॉब पकड़े जो वेबसाइट या पाइथन से निकट वाली जॉब हो। इसमें उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर में यही एक्सपीरियंस उसको एक अच्छी सैलरी की स्टार्टिंग भी दे देगा। तो जॉब वो करिए जो आपके सपनों के निकट वाला जॉब, कुछ भी ना करिए। और एक्सपीरियंस आप जो ले तो वो एक्सपीरियंस आपको भविष्य में काम भी आएगा ऐसे जॉबों से, और सैलरी आपको स्टार्टिंग अच्छी मिल जाती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो। सर इसी का एक सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है, इसी के साथ एक क्वेश्चन सर और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सर ट्रेनिंग, फील्ड वर्क और ट्रेनिंग एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, क्या होते हैं? देखिए, फील्ड वर्क की अगर हम बात करें तो फील्ड वर्क तो एक्चुअली इसलिए स्टूडेंट से करवाया जाता है कि वो प्रैक्टिकल इस दुनिया को कैंपस से बाहर, कॉलेज से बाहर आके देखे। क्योंकि हम अमूमन ये सोचते हैं कि दुनिया सिर्फ घर की दुनिया और कॉलेज की दुनिया ही दुनिया होती है, पर एक्चुअल दुनिया वो होती है जो घर और कॉलेज से बाहर की दुनिया होती है। तो आप जब फील्ड वर्क में उतरते हैं तो आपको रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स से सामना करना होता है, रियल लाइफ के लोग आपके सामने आते हैं, रियल लाइफ के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। तो फील्ड में आप उन चीज़ को और बहुत अच्छे से देखते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हर बंदे को ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड में भी उतरना चाहिए। रियल ज़िंदगी में जब आप उतरते हैं तो वो जो एजुकेशन आपको मिलता है, उस एजुकेशन को हम बुकिश एजुकेशन से ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो फील्ड में उतरना सबके लिए ज़रूरी है, और अगर कोई आपके ट्यूटर या मेंटर ना भी बोले तो भी आप खुद भी फील्ड में एक बार रिसर्च ज़रूर करें, एक बार फील्ड में लाइव पब्लिक से ज़रूर मिले और लाइव प्रॉब्लम्स को ज़रूर देखें। सर आज का अंतिम सवाल सर, छात्र सर ट्रेनिंग में जॉब, ट्रेनिंग करने के बाद जॉब करना चाहता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि ट्रेनिंग नहीं रहती, सिर्फ एजुकेशन रहती है और उसके बाद भी वो जॉब करता है, और वो छात्र कुछ लिमिटेड अमाउंट की सैलरी पर सिमट कर रह जाता है। तो सर ऐसे छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक इस चीज़ पे तो मैं बहुत बड़ी चीज़ एक मैं आपको को बताने जा रहा हूँ। आप सभी ये ध्यान रखिए कि एजुकेशन जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक दुनिया दिखाती है कि ये दुनिया है, लेकिन उस दुनिया में माहिर आप तभी बन पाओगे जब आपको उसकी ट्रेनिंग आप करें। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी चलती है वो केवल ट्रेंड पर्सन्स की ज़िंदगी है। अगर आप रियल लाइफ में भी अगर देखें तो रियल लाइफ में भी सफल वही व्यक्ति है जिसने बहुत मास्टर अपनी लाइन में है। तो आपको अगर जॉब करनी है तो मेरा मानना ये है कि आप पहले ट्रेनिंग ले लें, और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर अगर आप जॉब में उतरते हैं तो जहाँ पे आपको स्ट्रगल कम आपको होता है, आपको सैलरी अच्छी मिलती है, उसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब किसी इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे ट्रेंड प्रोफेशनल आपके सामने आते हैं, तो ट्रेंड वाला पर्सन उन प्रोफेशनल के सामने कभी घबराता नहीं है, उनके सामने क्या करता है, बहुत अच्छे से मेहनत करता है, उनके साथ वो जल्दी तालमेल बैठाता है, और जो एजुकेशन जो लेके जाता है वो इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट जो ट्रेंड जाइंट्स होते हैं उनके सामने कई बार घबरा जाता है, कई बार वो टेक नहीं पाता है, कई बार वो नर्वसनेस का शिकार हो जाता है, और कई बार अपनी नौकरी भी गंवा देता है, क्योंकि ट्रेंड प्रोफेशनल तो हमेशा एक मास्टर रिजल्ट की उम्मीद करता है। तो मेरा मानना ये है, और मैं स्टूडेंट्स को ये भी इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि आप सभी एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग को दें, क्योंकि एजुकेशन जस्ट एक डिग्री है, इसमें केवल आपको ये बताया गया कि आप क्या कर सकते हो, लेकिन उसमें कैसे कर सकते हो ये तो कोई ट्रेंड बंदा ही आपको बता सकता है। और ट्रेनिंग भी ध्यान रखिएगा ऐसे पर्सन से ले जो आपके जो एरिया है उसमें मास्टर हो। जैसे कि अगर कॉमर्स के ट्रेनिंग ले रहे हो तो कॉमर्स के मास्टर बंदों को ढूंढे, कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग है तो कंप्यूटर साइंस के मास्टर को ढूंढे, क्योंकि ट्रेनिंग हमेशा मास्टर से ही लेना चाहिए, ये मेरा मानना है, और ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स है वो भी यही मानते हैं। सर आपका समय बहुत अनमोल था, आपने कुछ समय हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी जो है हमसे ये इन सारे सवालों से जो हमारे यूथ जो है उन यूथ के लिए बहुत सारे जो रास्ते निकलेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और मैं इस मन से एक घोषणा भी करता हूं इस समाप्ति के दौरान कि आप सभी यूथ जो लगातार एक अच्छे भविष्य को, एक सुनहरे कैरियर के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस भी चीज़ पे आप सुनहरा भविष्य अपना देख रहे हैं उस पर खुद को ट्रेंड प्रोफेशनल बनाए, ना कि एजुकेटेड प्रोफेशनल, क्योंकि आज मार्केट में ट्रेंड प्रोफेशनल की बड़ी ज़रूरत है। और भारत में एक बहुत बड़ी समस्या जो लगभग हर प्रोफेशनल देख रहा है कि आज काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे। आज हमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिग्री होल्डर्स की कमी है, डिग्री होल्डर्स की कमी है, बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो यूथ खुद को एम्प्लॉयबल बनाए,
यूथ खुद को सिर्फ डिग्री तक सीमित ना रखे, वो एक अपने को मास्टरपीस बनाए और एक ऐसा यूथ डेवलप होकर सामने आए कि वो हर प्रकार के इंडस्ट्री, हर प्रकार के जॉब में जाकर अपना बेस्ट दे सके और एक अच्छा सैलरी भी ले सके, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ और जॉब्स में जो एक भ्रांति चली आ रही है कि हमें अब अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे, इसको भी आज का यूथ अगर तोड़ दे तो हमारा जो भारतवर्ष है वो काफ़ी और भी तरक्की करेगा और हम बहुत बड़े देशों को भी पीछे करेंगे, ऐसा हम लोग मानते हैं। शिक्षा हमें सिखाती है सिर्फ पढ़ना, लेकिन सर ट्रेनिंग हमें सिखाती है जवाबदारी लेना और जिम्मेदारी लेना। इन्हीं कुछ मुद्दों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जबलपुर हलचल।